दुखद हादसा जो है इस समय पल्ली मोड़ में पेश आया है। ये तस्वीरें हैं पल्ली मोड़ इलाके की। यहाँ पर एक घर में एक बड़ा ट्रक ट्रॉली जो है वो यहाँ पर घुस चुकी है। तस्वीरें अगर इस ओर की आप देख पाएं तो ये ठीक मेरे सामने यहाँ पर घर की किचन है। जिस समय ये हादसा पेश आया तो उस समय इस घर की महिला जो है वो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर खाना बना रही थी और चारपाई पर वो बच्चे जो है आराम कर रहे थे। एक वृद्ध महिला भी उस चारपाई पर मौजूद थी। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय परिवार को पता ही नहीं चला कि ये ट्रक किस तरह से घर में घुस गया, जिसके बाद जो यहाँ पर ट्रक चालक था वो फरार हो जाता है मौके पर, जिसके बाद जो है यहाँ पर भारी नुकसान जो है परिवार को झेलना पड़ता है। परिवार का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। इस समय परिवार जो है पूरी तरह से पहले ही अपनी समस्याओं से मारा हुआ था, लेकिन अब जो है उसे एक और कुदरत की मार जो है अब यहाँ पर झेलनी पड़ी है। फिलहाल ये तस्वीरें पल्ली मोड़ की है, जहां पर लगातार अवैध माइनिंग की गाड़ियां जहां पर दिन रात चल रही हैं, जिसके चलते पहले ही लोगों पर यहां पर लोगों की जान पर आप बनी थी, लेकिन अब लोगों को दिन दिहाड़े जो है लोगों पर अब ये मार जो है अब पड़ना शुरू हो चुकी है। बीती रात भी एसएचओ कठुआ डीएसपी कठुआ द्वारा पंडोरी के इलाके में बूंदी नाके पर जो है वहां पर गाड़ियों का खंगालने का काम जो है वो पूरी रात भर किया गया, लेकिन उसके बाद भी आज भी यहाँ पर लगातार जितनी भी टिप्परें और बड़े बड़े ट्रक जो है बाहरी राज्य से आते हैं, जो माल भरकर पंजाब और उसके आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जाते हैं, वो सिलसिला इस समय भी यहाँ पर जारी है। जिसके चलते भारी रोष जो है यहाँ के युवाओं के में भी देखने को मिला। स्थानीय युवा भी यहाँ पर बाहर सड़कों पर निकले और जितने भी जहाँ पर टिप्पर पल्ली मोड़ से पंडोरी की तरफ कूच कर रहे थे उन्हें जो है यहाँ पर रोका गया। फिलहाल ये तस्वीरें पूरे घर की है। यहाँ पर पूरे घर में जो ये ट्रक है उसने यहाँ पर रास्ता जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और परिवार का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि ये हादसा जो है करीब करीब 9 से 9:30 बजे के बाद का हुआ है, लेकिन उसी समय जो है ट्रक चालक जो है मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल अब ये देखना बाकी है कि जिस कंपनी का ये ट्रक है, क्या कंपनी जो है वो इस परिवार को मुआवजा देती है या नहीं देती है। प्रशासन के खिलाफ भी कई सवाल हैं कि प्रशासन इन लोगों को जो यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े टिप्पर चला रहे हैं, उन पर नकेल क्यों नहीं कस रही, उन पर स्पीड लिमिट जो है वो क्यों तय नहीं की जा रही है। रात भर यहाँ पर इसी तरह का नंगा नाच जो है वो माइनिंग माफिया करता है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है वो मूक दर्शन बनकर लगातार यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसके चलते अब लोगों की आम जिंदगी जो है लिंक रोड पर बवाल हो चुकी है। लोगों को लगातार समस्या आ रही है। बीते सालों के मुताबिक भी लगातार हर साल यहाँ पर बच्चों को अपनी जान गंवाना पड़ती है, क्योंकि लिंक रोड पर जिस तरह से जो गाड़ियाँ पिछले समय से चल रही हैं, जिसके चलते भारी रोष अब लोगों के यहाँ जहन में है। लोग जहाँ पर अब लगातार जितनी भी गाड़ी यहाँ पर आ रही हैं उन्हें जो है रोकने का प्रयास कर रही हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी भी जो टिप्परें हैं बड़ी बड़ी, उनका निकलने का सिलसिला जो है अभी भी जारी है। अगर आप देख पाएँ तो अभी भी बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन्स हो, चाहे वो पोकलैंड्स हो, चाहे वो टिप्पर्स हो, उनका जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी रहता है। लेकिन अब फिलहाल एक बार उसी बात पर आएंगे कि एक दुखद हादसा जो यहाँ पर पेश आया है, कहीं ना कहीं परिवार को उसने झंझोड़ कर रख दिया है। अब इस परिवार का फिलहाल अब ये देखना होगा कि क्या उसे उचित मुआवजा जो है उस कंपनी जो है वो देती है, जिसका ये ड्राइवर द्वारा इस घर में जो है इस पूरे नुकसान को किया गया है। फिलहाल ये देखने योग्य बात होगी। जिस तरह से कल रात को भी गाड़ी यहाँ पर रोकी गई थी, 8 से 9 गाड़ियाँ जो है वो एसएचओ कठुआ डीएसपी कठुआ द्वारा रोकी गई थी, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर था, अगर उसे सीज करना या उसे जो ओवरचार्ज हो, चाहे वो कितना भी उसे नुकसान होता, तो वो डीएमओ कठुआ का काम था। लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं वो भी सवाल निशान के घेरे में है कि आखिरकार डीएमओ कठुआ ने जितनी भी गाड़ियाँ रात भर बूंद नाके पर रोकी थी, क्या उन्हें जो है वो वहाँ पर चलान किया गया है, क्या सीज किया गया है, जहाँ उन्हें जो है बिना पूछताछ के ही आगे भेज दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें थी, एक नुकसान जो है परिवार को झेलना पड़ा है। फिलहाल ये देखना होगा कि इस नुकसान की भरपाई जो है वो कौन करता है। नमस्कार। छोटे छोटे बच्चे चलो ये तो आज ये इधर होते हैं, क्या बनता है इनका? रहंदे आ ਸਾਡੇ ਲਾੜੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂ ਕੇ ਆਂਟੀ पे ਇਹ ਉੱਠੀ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਮਿਤਰੀ ਦੇਵੀ। ਕਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੱਲੀ ਚ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾੜੀ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਵੀ ਖੋਰੇ ਚ। ਇਹ ਪੋਤੀ ਬਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ, ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ,
ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਭਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰ ਖੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਿਆਣੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ? ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰ ਖੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਛੜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਨੱਸ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਗੀ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰੱਬੇ ਤੋਂ ਮਰੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ? ਆਏ ਓਏ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰਸੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਮਰਾ। ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ। ਇਹੋ ਦੋਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਪੋਤਰੀ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ ਭਰਾਵਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ, ਕੁੜੀ ਦਾ